बदायूं से विकास की बड़ी खबर, जहां कचला गंगा घाट के सौंदर्यीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं करीब 18 करोड़ की लागत से पूरे क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही पर्यटन विभाग जल्द ही सर्वे करने पहुंचने वाला है। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगी। पार्ट 1 का पैसा जारी हो गया, इसका मतलब पार्ट 2 भी विचाराधीन है। अब तो आज हम लोगों ने घोषणा की है कि एक टीम भेजेंगे जो यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री के सानिध्य में पूरा सर्वे करेगी। यहाँ की आवश्यकताएं, साल भर लगने वाले मेला, कांवड़ यात्रा और अन्य जो भव्य दिव्य धार्मिक आयोजन होते हैं उसके विशिष्ट गंगा आरती और सभी को एक मुश्त संसाधन सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कष्ट तकलीफ न हो, उसके लिए कंपोजिट स्कीम, कंपोजिट प्लान बनवाने के लिए हम टीम भेजेंगे। उसको हम करा लेंगे ताकि अलग अलग टुकड़ों में ये डेवलपमेंट का कार्य हो करके उसका उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितना एक साथ एक मुश्त उसका पूरा सुविचारित प्लान तैयार करा देंगे। अभी के की चीज़ें रहेंगी जिस तरीके से और टेक्निकल टीम आएगी, पूरी टेक्निकल टीम माननीय जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके या पूरा सर्वे करके वो उसका प्लान तैयार करेंगे। अभी कितनी लागत से एक कार्य हो रहा है? आज का तो 18 करोड़ के करीब है, मैंने बताया अभी आपको। यहाँ का और अन्य तमाम योजनाएं भी दी हैं। कुल मिला के लगभग शिलान्यास और लोकार्पण के शायद 28 या 29 करोड़ रुपए की आज शिलान्यास और लोकार्पण के कार्य पूरे जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृति के शिलान्यास प्लस लोकार्पण दोनों हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिनी कुंभ माना जाता है बदायूं में ककोड़ा मेला। काफ़ी समय से श्रद्धालु मांग कर रहे हैं कि उसको राजकीय मेला घोषित किया जाए, मगर अभी तक तमाम परियोजनाओं का आप शिलान्यास कर रहे हैं, मगर उस ओर कभी ध्यान नहीं है। आपने अभी सुना नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग दोनों चीज़ें, संस्कृति और पर्यटन। मेले का मामला, उसकी आरती की व्यवस्था, ये संस्कृति तो होती है। पर्यटकों की आवक, उनके लिए सुदृढ़ व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये पर्यटन से होता है। दोनों की जॉइंट टीम, टेक्निकल टीम वो आएगी, जनप्रतिनिधियों के साथ पूरा यहाँ रूपरेखा बनाएगी। उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है ये अनुभव जनप्रतिनिधियों का शेयर करेंगे और उसके लिए वो प्लानिंग करके हमको देंगे रिपोर्ट। उस प्रयासों से विधायक जी वगैरह सबके प्रयास से आज इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। क्या क्या इसमें? मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय ठाकुर जयवीर सिंह जी को, जो उन्होंने अपने मंत्रालय के द्वारा हम सबके प्रयास से और 18.5 करोड़ की जो पहली परियोजना है पार्ट ए, उसकी स्वीकृति प्रदान ही नहीं की है, उसका पैसा भी आवंटित हो गया है। और पार्ट बी जो सेकंड पार्ट है गंगा के उस पार का, उसके लिए सैद्धांतिक की तरह से स्वीकृति भी उसकी दी गई है। और साथ में माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि केवल इतना ही हम इनका सौंदर्यीकरण घाटों का निर्माण ही नहीं करेंगे, हम टेक्निकल और जो हमारी दोनों मंत्रालय से संबंधित टीम है यहाँ पर आएगी और उसका ठीक प्रकार से परीक्षण करेगी कि कहाँ किसकी कितनी आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कचला गंगा जी का घाट की सामान्यता नहीं है। अगर मैं कांवड़ यात्रा की बात करूं तो पूरे महीने भर जिस तरह से पर डे लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर कांवड़ी आते हैं, जिस तरह से पूरा महीना रूट डाइवर्ट होते हैं और पूरे कितने दिनों का फोर्स यहाँ पर आता है, हमारे मंत्री जी ने उसको भी देखा है। और मैं कहूँगा चाहे ककोड़ा मेला हो या कचरा गंगा जी के घाट का हो, ये माननीय मंत्री जी ने जो हमको सौगात दिया है इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है ये प्रयास ये प्रारंभिक है और अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। माननीय मंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा भी। नीट परीक्षा के लिए बहुत सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है, मगर छात्रों का भविष्य खराब हो गया है। देखिए, अगर इस प्रकार की कहीं त्रुटि होती है और कोई गलती करता है तो सज़ा मिलती है। ऐसा नहीं है कि गलती करने वालों को सज़ा न मिले, लेकिन किसी प्रकार से जो हमारे छात्र हैं उनके साथ में कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ अहित ना हो, इसलिए सारा खर्चा सरकार उठा रही है। दोबारा से परीक्षा कराने का उनको कोई फीस नहीं ले रही है, उनको कोई खर्चा नहीं डाल रही है। तब मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार पारदर्शिता के साथ में छात्रों के हित में खड़ी रहे। सीबीआई जांच हो रही है, उम्मीद है जल्दी कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। नहीं, गिरफ्तारियां हो गई हैं और हो रही हैं। इस प्रकार कृत्य करने वाले लोग किसी को बख्शे नहीं जाएंगे, वो निश्चित रूप से उनको जेल जाना